किसी की मासूमियत को बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था, किसी के ख्वाब, किसी की पढ़ाई और किसी का बचपन सब तस्करी के धंधे में बिक जाता था। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है जो मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मानव तस्कर गिरोह की शामत, बंधुआ बनाने की लगाते थे कीमत। कश्मीर घाटी में कराते थे मजदूरी। बिहार और यूपी से गायब होते बच्चों का रहस्य खुल गया है, और खुल गया है वो पूरा नेक्सस जो लड़के और लड़कियों की कीमत लगाता था, मासूमों को बेच डालता था। ये वही मानव तस्कर हैं जो बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों से छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को उठाया करते थे और फिर उन्हें कश्मीर घाटी में बंधुआ मजदूरी के लिए बेच देते थे। आउटर नॉर्थ पुलिस की गिरफ्त में आए 4 आरोपी गिरोह के सदस्य हैं, जो बता रहे हैं कि अब तक कितने ही ऐसे बच्चों को उन्होंने बंधुआ मजदूरी के दलदल में धकेल दिया है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह कश्मीर में लड़के लड़कियों की तस्करी करता था। आउटर नॉर्थ पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह यूपी, बिहार और पूर्वोत्तर से नाबालिग बच्चों को लाता था, कश्मीर घाटी के घरों में बंधुआ मजदूरी के लिए बेच देता था। लड़के की कीमत 20,000 तो लड़की की कीमत 25,000 रुपए तय थी। 2 किशोरी समेत 3 नाबालिग बच्चों को कश्मीर से बरामद किया गया है। लेकिन कहानी बस इतनी सी नहीं है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि कुछ और ही है। दरअसल दिसंबर 2024 में भलसवा डेयरी से 2 बच्चियों की किडनैपिंग हुई। परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की जांच में 2 लोगों के बारे में पता चला। सूरज और सलीम की संलिप्तता सामने आई। दोनों रेलवे स्टेशनों से और बस अड्डों से बच्चों को उठाते थे। बस के जरिए बच्चों को कश्मीर के श्रीनगर ले जाते थे। कश्मीर की कई एजेंसियों में बच्चों को बेच देते थे। पता चला कि सलीम बीए मैन पावर एजेंसी चलाता है। पुलिस के पास सबूत थे और उन लोगों की पहचान भी। पुलिस ने एक एक कर आरोपियों को उठाना शुरू कर दिया। तलाश तेज हुई तो 16 साल का एक और युवक मिला जो गाजियाबाद से मिसिंग था। मानव तस्करी के बढ़ते मामलों का पता अब चला है। गुमशुदगी की रिपोर्ट इस बात का इशारा कर रही थी कि कोई बड़ा गिरोह दिन रात इस घिनौने खेल में शामिल है। जरूरत है चौकन्ना और सतर्क रहने की, खासकर तब जब आप कहीं सफर पर जा रहे हों। अब ये मामला एक बड़े जांच की जद में है और जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसी की मासूमियत को बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था, किसी के ख्वाब, किसी की पढ़ाई और किसी का बचपन सब तस्करी के धंधे में बिक जाता था। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है जो मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मानव तस्कर गिरोह की शामत, बंधुआ बनाने की लगाते थे कीमत। कश्मीर घाटी में कराते थे मजदूरी। बिहार और यूपी से गायब होते बच्चों का रहस्य खुल गया है, और खुल गया है वो पूरा नेक्सस जो लड़के
और लड़कियों की कीमत लगाता था, मासूमों को बेच डालता था। ये वही मानव तस्कर हैं जो बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों से छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को उठाया करते थे और फिर उन्हें कश्मीर घाटी में बंधुआ मजदूरी के लिए बेच देते थे। आउटर नॉर्थ पुलिस की गिरफ्त में आए 4 आरोपी गिरोह के सदस्य हैं, जो बता रहे हैं कि अब तक कितने ही ऐसे बच्चों को उन्होंने बंधुआ मजदूरी के दलदल में धकेल दिया है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह कश्मीर में लड़के लड़कियों की तस्करी करता था। आउटर नॉर्थ पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह यूपी, बिहार और पूर्वोत्तर से नाबालिग बच्चों को लाता था, कश्मीर घाटी के घरों में बंधुआ मजदूरी के लिए बेच देता था। लड़के की कीमत 20,000 तो लड़की की कीमत 25,000 रुपए तय थी। 2 किशोरी समेत 3 नाबालिग बच्चों को कश्मीर से बरामद किया गया है। लेकिन कहानी बस इतनी सी नहीं है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि कुछ और ही है। दरअसल दिसंबर 2024 में भलसवा डेयरी से 2 बच्चियों की किडनैपिंग हुई। परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की जांच में 2 लोगों के बारे में पता चला। सूरज और सलीम की संलिप्तता सामने आई। दोनों रेलवे स्टेशनों से और बस अड्डों से बच्चों को उठाते थे। बस के जरिए बच्चों को कश्मीर के श्रीनगर ले जाते थे। कश्मीर की कई एजेंसियों में बच्चों को बेच देते थे। पता चला कि सलीम VA मैन पावर एजेंसी चलाता है। पुलिस के पास सबूत थे और उन लोगों की पहचान भी। पुलिस ने एक एक कर आरोपियों को उठाना शुरू कर दिया। तलाश तेज हुई तो 16 साल का एक और युवक मिला जो गाजियाबाद से मिसिंग था। मानव तस्करी के बढ़ते मामलों का पता अब चला है। गुमशुदगी की रिपोर्ट इस बात का इशारा कर रही थी कि कोई बड़ा गिरोह दिन रात इस घिनौने खेल में शामिल है। जरूरत है चौकन्ना और सतर्क रहने की, खासकर तब जब आप कहीं सफर पर जा रहे हों। अब ये मामला एक बड़े जांच की जद में है और जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसी की मासूमियत को बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था। किसी के ख्वाब, किसी की पढ़ाई और किसी का बचपन सब तस्करी के धंधे में बिक जाता था। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है जो मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मानव तस्कर गिरोह की शामत। बंधुआ बनाने की लगाते थे कीमत। कश्मीर घाटी में कराते थे मजदूरी। बिहार और यूपी से गायब होते बच्चों का रहस्य खुल गया है और खुल गया है वो पूरा नेक्सस जो लड़के और लड़कियों की कीमत लगाता था, मासूमों को बेच डालता था। ये वही मानव तस्कर हैं जो बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों से छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को उठाया करते थे और फिर उन्हें कश्मीर घाटी में बंधुआ मजदूरी के लिए बेच देते थे। आउटर नॉर्थ पुलिस की गिरफ्त में आए 4 आरोपी गिरोह के सदस्य हैं, जो बता रहे हैं कि अब तक कितने ही ऐसे बच्चों को उन्होंने बंधुआ मजदूरी के दलदल में धकेल दिया है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह कश्मीर में लड़के लड़कियों की तस्करी करता था। आउटर नॉर्थ पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह यूपी, बिहार और पूर्वोत्तर से नाबालिग बच्चों को लाता था, कश्मीर घाटी के घरों में बंधुआ मजदूरी के लिए बेच देता था। लड़के की कीमत 20,000 तो लड़की की कीमत 25,000 रुपए तय थी। 2 किशोरी समेत
3 नाबालिग बच्चों को कश्मीर से बरामद किया गया है। लेकिन कहानी बस इतनी सी नहीं है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि कुछ और ही है। दरअसल दिसंबर 2024 में भलसवा डेयरी से 2 बच्चियों की किडनैपिंग हुई। परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की जांच में 2 लोगों के बारे में पता चला। सूरज और सलीम की संलिप्तता सामने आई। दोनों रेलवे स्टेशनों से और बस अड्डों से बच्चों को उठाते थे। बस के जरिए बच्चों को कश्मीर के श्रीनगर ले जाते थे। कश्मीर की कई एजेंसियों में बच्चों को बेच देते थे। पता चला कि सलीम VA मैन पावर एजेंसी चलाता है। पुलिस के पास सबूत थे और उन लोगों की पहचान भी। पुलिस ने एक एक कर आरोपियों को उठाना शुरू कर दिया। तलाश तेज हुई तो 16 साल का एक और युवक मिला जो गाजियाबाद से मिसिंग था। मानव तस्करी के बढ़ते मामलों का पता अब चला है। गुमशुदगी की रिपोर्ट इस बात का इशारा कर रही थी कि कोई बड़ा गिरोह दिन रात इस घिनौने खेल में शामिल है। जरूरत है चौकन्ना और सतर्क रहने की, खासकर तब जब आप कहीं सफर पर जा रहे हों। अब ये मामला एक बड़े जांच की जद में है और जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।